हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास होम साइंस में लेसन चल रहा था स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं, जिसमें आज का टॉपिक है स्वास्थ्य संस्थाएं एवं उनके कार्य। देखते हैं स्वास्थ्य संस्थाएं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से हमारा तात्पर्य चिकित्सा संबंधी उन सभी संस्थाओं से है जो शासन, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों अथवा व्यक्तिगत रूप से समाज सेवी महापुरुषों द्वारा संचालित की जाती हैं। मतलब स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से हमारा तात्पर्य यह है कि चिकित्सा संबंधी उन सभी संस्थाओं से, उन सभी संस्थानों से है जो शासन द्वारा या फिर नगर पालिकाओं द्वारा या फिर जिला परिषदों द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से समाज सेवी महापुरुषों द्वारा जो संचालित की जाती हैं यूँ तो प्रत्येक नगर में देखा जाए तो प्रत्येक नगर में ही बड़ी तहसील हुई या फिर कस्बों और कुछ गाँव में भी अब योग्य डॉक्टर उपलब्ध हैं। ऐसे देखा जाए तो बहुत सी जगह पे कुछ डॉक्टर और कुछ गाँव और कस्बों में क्या है कि डॉक्टर उपलब्ध हैं, योग्य डॉक्टर उपलब्ध हैं जो व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा करते हैं और जो क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा करते हैं। किंतु इनमें चिकित्सा कराना सामान्यतः मध्यम वर्ग व गरीब जनता के लिए संभव नहीं है, परंतु इनमें जो चिकित्सा कराना एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक मध्यम वर्ग के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए इलाज कराना संभव नहीं है। उन्हें शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा की सुविधाओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे लोगों को जो शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की। देखते हैं, भारत सरकार जन स्वास्थ्य के हित के लिए एक विभाग का गठन करती है। जो भारत सरकार है वो जन स्वास्थ्य के लिए एक विभाग का गठन करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय करती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ही स्वास्थ्य मंत्रालय कहते हैं। भारत सरकार जन स्वास्थ्य के हित के लिए एक विभाग का गठन करती है जिसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय कहा जाता है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय होता है वो स्वास्थ्य मंत्री के अधीन ही कार्य करता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत अनेक उप विभाग होते हैं और इस मंत्रालय जो होता है इसमें अनेक उप विभाग भी होते हैं। केंद्रीय मंत्रालय इनको संचालित करता है और जो केंद्रीय मंत्रालय होता है वो इनको चलाता है तथा देश भर की जन स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करता है। और जो केंद्रीय मंत्रालय होता है इनका संचालन मतलब चलाता है इनको और देश भर की जन स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करता है। 1956 में केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय ब्यूरो का भी गठन किया गया। 1956 में केंद्रीय मंत्रालय के अधीन ही केंद्रीय ब्यूरो का भी गठन किया गया। स्वास्थ्य ब्यूरो का कार्य विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करना। इसके प्रमुख 3 विभाग हैं। जो स्वास्थ्य ब्यूरो था उसका कार्य विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करना था और इसके जो विभाग थे वो 3 थे। एक तो था शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, दूसरा था माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा विभाग और तीसरा था प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग। तो ये 3 तरह के विभाग खोले गए, जिसमें पहला तो था शिक्षक प्रशिक्षण विभाग हो गया, दूसरा था माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, नेक्स्ट था प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग। तो इनके 3 विभाग बनाए गए थे जो स्वास्थ्य ब्यूरो के कार्य विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करना था और इसी के लिए इनमें 3 विभाग बनाए गए थे। यह ब्यूरो मंत्रालय की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में फिल्म, पोस्टर, चित्र आदि के द्वारा जन स्वास्थ्य का प्रचार व प्रसार करता था। जो ये ब्यूरो था, स्वास्थ्य ब्यूरो, ये क्या करता था कि यह मंत्रालय को योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में
जनता तक पहुंचाने में किस तरह से, जैसे फिल्म या पोस्टर, चित्रों आदि के द्वारा जन स्वास्थ्य का प्रचार व प्रसार करता था जो स्वास्थ्य ब्यूरो था। आगे देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला तो है ये देश के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का निर्माण करना। इसका पहला कार्य है कि देश के लिए स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं उनका निर्माण करना। दूसरा है अपनी योजनाओं को राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्यान्वित करना, और जितनी भी योजनाएं थी उनको राज्य सरकार से मिलकर उनको चलाना, कार्यान्वित करना, आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना, और योजना किस तरह से चलेंगी उनके लिए किस तरह धन की व्यवस्था की जाए, तो ये भी उसका कार्य था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बनना, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य किस तरह से बनना है। फिर है परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाना, ये भी इसका कार्य था कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए गए इसी के तहत। नेक्स्ट है कीटनाशक दवाइयों का निर्माण करना तथा दूसरे देशों से मंगाना, मतलब कीटनाशक दवाइयों का एक तो निर्माण करना और जो दवाइयाँ नहीं हैं उनको दूसरे देशों से मंगाना। नेक्स्ट है मेडिकल कॉलेज खोलने तथा नर्सों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रों की व्यवस्था करना, और मेडिकल कॉलेज खोलना और नर्सों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ही हैं, उसके द्वारा ही किए जाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है अपंग कल्याण, बाल कल्याण तथा नारी कल्याण आदि के लिए अनुदान देना और उन पर नियंत्रण रखना आदि, मतलब अपंग बच्चों के लिए जो विशिष्ट बालक होते हैं या बाल कल्याण तथा नारी कल्याण आदि के लिए अनुदान देना और उन पर नियंत्रण रखना आदि कार्य, ये सारे कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चों ये हुआ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि राजकीय अस्पताल कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।